नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नाइन्थ मैथमेटिक पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में से प्रैक्टिस सेट 3.1 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलो जाते हैं दोस्तों आगे, 3.1 को शुरू करते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है क्या? ओके, यस। तो देखो यहाँ हमें क्या करना है, 3.1 समझने से पहले दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या? देखो कोई भी एक आपके पास ट्रायंगल है इस तरह का, समझो ये ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और यहाँ एक डी पॉइंट है। ये डी जो है ना एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल एसीडी का जो मेजरमेंट है ये क्या रहता है, ये दो रिमोट इंटीरियर एंगल है, तीन इंटीरियर एंगल है ए बी और सी। लेकिन ये एसीडी का जो मेजर है ना, ये दो एंगल के मेजर के सम इसका रहता है, एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका मेजरमेंट मतलब ये दोनों के एडिशन। समझो अगर ये एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो इसका मेजरमेंट कितना होगा? 60 प्लस 70 130 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है, एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट ये दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये इतना हमें पता होना चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको पता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। समझो एबीसी एक ट्रायंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों की सम 180 डिग्री होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो जाते हैं अभी आगे के जो कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल का। आपको पता है एंगल एसीडी का मेजरमेंट मुझे पूछा है। देखो एसीडी, एंगल एसीडी, एसीडी जो है इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। लिखने का एंगल एसीडी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये क्या होगा? एंगल ए प्लस बी, एंगल ए प्लस बी, ये एसीडी का जो कुछ मेजर आएगा ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर आएगा। एंगल ए का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री, प्लस एंगल बी का कितना है? 70 डिग्री। 40 प्लस 70 110 डिग्री। इतना आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में भाई साहब, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। ओके, अभी आगे देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या बताया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल P70 Q65 फाइंड द मेजर ऑफ एंगल R। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। या लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। चलो लिखो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ, सम ऑफ मेजर ऑफ all angles of a triangle is 180 degree, is 180 degree, ये आपको पता है। तो therefore एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P का मेजरमेंट है 70 डिग्री, तो लिख डालो भाई साहब 70 डिग्री। एंगल Q का मेजरमेंट है 65 डिग्री, एंगल R का मेजरमेंट हमें पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 65 कितना होता है? 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R का मेजरमेंट चाहिए 180 डिग्री, अपने जगह पे 135 प्लस है, राइट साइड में गए 135 माइनस हो गए। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 में से 135 गए, कितने रह गए? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। इस तरीके से एंगल R का मेजरमेंट आप निकाल सकते हैं, एकदम सिंपल है। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इतना ही थ्योरम ये यूज करना है आपको। ओके, अभी आगे जाते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबा? द मेजर ऑफ एंगल्स। ओके, देखो क्या दिया है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो लेट इन ट्रायंगल एबीसी, समझो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए का मेजरमेंट है x, ऐसे कंसीडर करो। एंगल बी का जो मेजरमेंट है x माइनस 20 कंसीडर करो, और एंगल सी का मेजरमेंट जो है x माइनस 40 कंसीडर करो। ठीक है, अभी आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैलकुलेशन करके x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलने के बाद बाकी सब क्वेश्चन का आंसर आएगा। a का मेजर है x डिग्री, b का मेजर है x माइनस 20, c का मेजर है x माइनस 40 इज इक्वल टू 180। देखो x x x तीन टाइम है, तो 3x माइनस 20 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 40 प्लस 20 60 माइनस 60 लिखेंगे इज इक्वल टू 180। तो ये 3x अपने जगह पे, 180 अपने जगह पे, ये माइनस 60
राइट साइड में गया प्लस 60 हो गया। सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60 240 हो गया। हमको x की वैल्यू निकालनी है, x अपने जगह पे 240 अपने जगह पे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय, सो x इज इक्वल टू 3 8 जा बोले तो 80, x की वैल्यू आ गई 80। अभी मुझे मेजर ऑफ एंगल निकालना है, मेजर्स ऑफ गिवन एंगल। देखो मेजर्स ऑफ गिवन एंगल्स, ओके। जो कुछ एंगल दिए थे अभी उनके मेजरमेंट हम निकालते हैं। तो एक तो है एंगल ए, समझो एंगल ए कहा है, उसको x से, और x की वैल्यू क्या है बाबा 80 है, तो ये हो गया 80 डिग्री बिकॉज x की वैल्यू है 80। दूसरा एंगल मैंने b कंसीडर किया था जो है x माइनस 20, दूसरा एंगल है x माइनस 20। x की वैल्यू हमारे पास 80 है, 80 माइनस 20 किया तो कितना हो गया 60 हो गया। तीसरा जो एंगल है c, ये क्या है x माइनस 40 है, तीसरा एंगल x माइनस 40। तो यहाँ x की वैल्यू 80 है, 80 माइनस 40 किया तो कितना आ गया बाबा 40 डिग्री। तो वो जो एंगल है गिवन एंगल, मेजर ऑफ गिवन एंगल्स 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, तीनों की सम करो 180 आएगी। 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो 3 हो गए। अगला क्वेश्चन 10-12 कुछ तो 8-9-10 क्वेश्चन है, सभी देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने, ये देखो इधर एक खतरनाक क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का। द मेजर ऑफ वन of the angles of a triangle is twice of the measure of its smallest angle, okay, and the measure of the other angle is thrice the measure of smallest angle। तो देखो हम क्या करेंगे, let in triangle ABC angle A is smallest angle, ओके। तो उसका जो मेजरमेंट है A इज इक्वल टू उसका मेजरमेंट समझो x डिग्री, और एक एंगल क्या है एंगल बी, समझो क्या होगा, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस है। एक एंगल जो है ना वो स्मॉलेस्ट एंगल के ट्वाइस है, तो ये जो एक्स स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसके ट्वाइस है, तो स्मॉलेस्ट एंगल एक्स है, उसके ट्वाइस 2x हो गया। एक तीसरा जो मेरे पास एंगल है ना अदर एंगल, थ्राइस द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, एक एंगल का है थ्राइस है, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करो स्मॉलेस्ट एंगल के। तो ये ए बी सी ये 3 एंगल हो गए, एक है x, दूसरा है 2x, तीसरा है 3x। अभी x की वैल्यू निकालने के बाद ये तीनों एंगल के मेजर आपको मिलेंगे। हमें निकालना है फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स। देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए है x, b है 2x, c है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपने जगह पे 6 मल्टीप्लाई राइट साइड में गए 6 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6 3 जा 8, 6 3 जा 80 होता है, तो यहाँ 30 आ गया, x की वैल्यू 30। तो अभी मेजर ऑफ एंगल्स, मेजर ऑफ गिवन एंगल्स, मेजर ऑफ गिवन एंगल्स, ओके, गिवन एंगल्स। तो देखो वो एंगल के मेजर क्या बाबा, पहला जो एंगल है ए की वैल्यू क्या बाबा x है, मतलब 30 डिग्री, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। दूसरा जो हमारे पास एंगल है वो b, दूसरा एंगल क्या है ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 2x है, 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 30, 2 3 जा 6, ये हो गया 60। तीसरा जो है एंगल c क्या है बाबा 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बाबा 30 है, 3 3 जा 9, तो ये 90 हो गई। तो ये 3 एंगल के मेजर हो गए, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबकी एडिशन करो 180 डिग्री। 30 प्लस 60 90, 90 प्लस 90 180। तो ऐसे हम ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, खाली एक कंसेप्ट ज्यादा यूज किए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आगे देखो तो देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ ये डायग्राम है, यहाँ मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। देखो यहाँ ये y और ये 100 दोनों लीनियर पेयर एंगल है, और लीनियर पेयर एंगल की सम 180 डिग्री रहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि बाबा एंगल NEM, देखो ऐसे लिखेंगे एंगल NEM प्लस एंगल NET इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्या बाबा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल ये क्या है बाबा लीनियर पेयर एंगल से। तो देखो NEM का मेजरमेंट है y प्लस NET है मेरे पास है 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
y अपने जगह पे 180 अपने जगह पे, ये 100 प्लस है, राइट साइड में गया -100 हो गया, तो y इज इक्वल टू 180 में से 100 गया 80 रह गया, तो ये y की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ गई 80 डिग्री। अभी दूसरी चीज देखो, ये z और ये 140 ये दोनों भी लीनियर पेयर एंगल है, एक लाइन में आते हैं, तो ये दोनों की सम भी 180 डिग्री होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल EMN प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां लिखो लीनियर पेयर एंगल, शॉर्टकट में लिखा है, आप डिटेल में लिखो। अभी देखो EMN इसका मेजर क्या है, Z प्लस EMR 140 डिग्री है, EMR कितना है 140 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री अपने जगह पे, तो ये Z अपने जगह पे इज इक्वल टू 180 अपने जगह पे, 140 प्लस है, राइट साइड में गए 140 माइनस, तो ये Z का जो मेजरमेंट है 140 माइनस 40 कितना आता है 40 डिग्री, तो एंगल Z जो है ये बन गया 40 डिग्री। अभी मुझे क्या करना है, Y मिला है Z मिला है, X की वैल्यू निकालनी है, तो X देखो X प्लस वाई प्लस Z ये तीनों की सम कितनी होगी 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल। देखो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ENM क्या होगा, एंगल E प्लस देखो एंगल E प्लस N प्लस M, इन सब की सम कितनी होती है 180 डिग्री, एंगल E प्लस एंगल N प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री। E क्या है, Y है, X है, Z है, तो यहाँ लिखेंगे Y प्लस X प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। Y का मेजरमेंट 80 है, तो यहाँ लिखेंगे 80 प्लस X का पता नहीं, Z का 40 है, यहाँ लिखा 40 इज इक्वल टू 180। तो देखो X प्लस 80 प्लस 40 120, यहाँ लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 180। तो अभी क्या होगा देखो, X अपने जगह पे 180 अपने जगह पे, ये 120 प्लस है, राइट साइड में गए -120 हो गए, तो यहाँ लिखो -120, तो x इज इक्वल टू 180 में से 120 गया 60 रह गया। तो इस तरीके से हम ये मेजरमेंट निकाल सकते हैं, 60 डिग्री मेरा आंसर आ गया है। ठीक है, अभी इसके बाद में एक 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो यहां मुझे क्या करना है, देखो भाई साहब डायग्राम दिख रहे हैं मेरे को, तो ये जो डायग्राम है, हर एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम का ऑब्जर्वेशन करो भाई साहब। देखो मुझे क्या दिया है, यहां हमारे को ये ए बी और ये DE पैरेलल है, और मुझे DRE, D इधर है R इधर है, E ये एंगल का मेजर निकालना है, और ARE मतलब ये एंगल का मेजर निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात, ये 70 डिग्री का है, तो ये D जो एंगल है ये भी 70 डिग्री का होगा, तो पहले ये D निकालते हैं। एक बार ये D आया तो बाकी सब एंगल आप आराम से निकाल सकते हो। तो चलो यहाँ पहले लिखते हैं कि बाबा AB पैरेलल DE एंड कौन ट्रांसवर्सल है, AD इज ट्रांसवर्सल, ओके ट्रांसवर्सल। तो ये अगर ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट एंगल ADE इज ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके अल्टरनेट एंगल। जब कोई एंगल जेड में आते हैं इस तरह के, तो उसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ओके, दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल अगर होगी तो उस ट्रांसवर्सल से होने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। तो हमारे पास ये जो है, बट हम लिखेंगे बट एंगल बैड, बैड मतलब BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल ADE अडे इज इक्वल टू 70 डिग्री। ADE का नाम RDE भी कह सकते हैं, देयरफॉर एंगल RDE इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 70 डिग्री का। अभी मैं निकालूंगा ये एंगल, देखो ये एंगल का मेजर, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, तो D प्लस E प्लस R कितना होता है 180। तो देखो इन ट्राइंगल RDE इन ट्राइंगल RDE एंगल D प्लस E प्लस R, या फिर पहले एंगल R को लिखो जिसका नाम DRE, एंगल DRE प्लस एंगल RDE प्लस एंगल DER इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एंगल DRE का मेजरमेंट निकालना है। RDE 70
और डी आर ई 40, तो यहाँ लिखेंगे 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी आर ई प्लस ये दोनों का एडिशन हो गया 110 इज इक्वल टू 180। ओके, तो एंगल डी आर ई अपने जगह पे, 180 डिग्री अपने जगह पे, 110 प्लस से राइट साइड में गए माइनस 110 हो गए। सो एंगल डी आर ई का जो मेजर है ये कितना हो गया, 180 में से 110 गया 70 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से ये एंगल का मेजरमेंट हो गया 70 डिग्री। ओके, ये भी 70 डिग्री। ओके, अभी देखो ये एंगल का मेजर कौन सा चाहिए हमें, ए आर ई। अरे ए आर ई ये दोनों लीनियर पेयर है तो उनकी सम 180 डिग्री, तो कर सकते हैं ऐसे। देखो डी आर ई, एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई, डरे प्लस अरे, डी आर ई प्लस ए आर ई दोनों की सम होती है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ये है लीनियर पेयर एंगल। डी आर ई कितना है 70, तो यहां लिखेंगे 70 डिग्री। ए आर ई का कुछ पता नहीं, इज इक्वल टू 180 अपने जगह पे। तो देखो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 अपने जगह पे, 70 प्लस राइट साइड में गए माइनस 70 हो गए। तो एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, कितने रह गए, 110 रह गए। तो इसका मेजरमेंट आ गया 110। अरे 110, डरे मतलब डी आर ई 70, अरे मतलब ए आर ई 110। तो ऐसे हम ये 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख, तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या है, ट्रायंगल एबीसी है। एक ट्रायंगल है, समझो ऐसे एक ट्रायंगल निकाला जिसका नाम है एबीसी। ए है, बी है, सी है। ए एंड बी, देखो बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ये ए का बाइसेक्टर है, और अच्छी तरह से निकालते हैं ए का बाइसेक्टर। ये देखो ऐसा, ये ए का बाइसेक्टर है। ओके, और ये दूसरा बी का बाइसेक्टर है, एक दूसरे को ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। इफ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी का जो मेजरमेंट है ये 70 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एओबी। एक चीज ध्यान में रखो भाई साहब, यहां ये x होगा, ये x होगा, इक्वल हो गए दो एंगल। ये एंगल वो ये एंगल भी इक्वल होगा बिकॉज ये बाइसेक्टर है। तो हम यहां ऐसे लिखेंगे कि ये देखो रे एओ इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सो देयरफॉर हमारे पास एंगल CAO, CAO इज इक्वल टू एंगल BAO, BAO इज इक्वल टू x, दोनों भी क्या हो गए, x हो गए। सो देयरफॉर एंगल CAB, CAB इसका मेजरमेंट क्या हो गया, x प्लस x 2x हो गया। चलो इतना पार्ट तो हो गया, ये बड़ा a का मेजरमेंट x 2x हो गया। अभी उसी तरह से BO जो है, रे BO, रे BO इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। सो देयरफॉर हमारे पास एंगल CBO, CBO कॉन्ग्रुएंट एंगल ABO, ABO इज इक्वल टू, हम उसको y कंसिडर करेंगे। सो देयरफॉर CBA, CBA मतलब एंगल B इज इक्वल टू, हम कहेंगे CBA मतलब एंगल B, CBA मतलब एंगल B इज इक्वल टू 2y हम कंसिडर करेंगे। ओके, तो देखो अभी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A का मेजरमेंट मतलब CAB 2x है, B का मेजरमेंट 2y है, C का मेजरमेंट कितना 70 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70। सो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 में से 70 गए, कितने रह गए, 110 रह गए हैं। अभी सबको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 110 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 55। तो x प्लस y की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आती है, 55 आती है। तो अभी आगे देखो, आगे आगे देखो होता है क्या,
इन ट्राइंगल AOB, ये जो छोटा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB, यहां भी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल BAO प्लस एंगल, देखो BAO मतलब ये A एंगल और ये B का नाम क्या, ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल AOB का मेजरमेंट मुझे निकालना है, BAO मतलब ये X, इसका मेजरमेंट X कंसीडर किया था, और ABO मतलब ये Y, इसका मेजरमेंट Y कंसीडर किया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल AOB प्लस X प्लस Y की वैल्यू क्या है, 55 है, तो यहां लिखेंगे 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB का मेजरमेंट 180 अपने जगह पे, 55 प्लस राइट साइड में गए माइनस, तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितने आया, 180 में से 55 गया, कितना आता है 125, मेरे पास आंसर आएगा। तो इस एंगल का जो मेजरमेंट है AOB का 125। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, तो देखो इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं अभी सभी अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाना ना भूलें। ओके, तो चलो मैं जरा चेक करते हैं हमारा आंसर बराबर है। यस, AOB का मेजरमेंट एकदम करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अगला 8 नंबर का, देखो ये क्वेश्चन में मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे कुछ तो प्रूव करना है, तो मैं यहाँ प्रूफ लिखता हूँ, डायरेक्टली प्रूफ लिखने को शुरू करता हूँ, बिकॉज बाकी कुछ लिखने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। देखो यहाँ देखो मुझे क्या प्रूव करना है, PTQ ये 90 डिग्री का है, एंगल PTQ 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। ओके, पहले क्या दिया है मुझे, AB पैरेलल CD, चलो AB और CD पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट, इंटीरियर एंगल की सम 180, ये सब होता है। तो उसके बाद देखो यहाँ क्या दिया है, PQ इज द ट्रांसवर्सल, रे PT एंड रे QT आर बाइसेक्टर है। PT और QT ये दोनों बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करते हैं, इक्वल पार्ट है, तो ये जो PT जो है बाइसेक्टर है एंगल P का, P का मतलब BPQ का, तो यहां लिख सकते हैं रे PT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ, ये हमें क्या दिया है बाबा, गिवन में दिया है। तो बाइसेक्टर है मतलब दो इक्वल एंगल हो गए, देयरफॉर हम यहाँ कहेंगे कि देयरफॉर एंगल BPT इज इक्वल टू एंगल QPT, ये दोनों QPT कॉन्ग्रुएंट हो गए, QPT ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से एंगल, BPT एंड QPT दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों को हम YY कहेंगे, दोनों को हम क्या कहेंगे, YY कहेंगे, दोनों भी बाबा YY है। देयरफॉर ये जो एंगल बड़ा वाला BPQ जो है ये कितना हो गया, 2Y, एंगल BPQ इज इक्वल टू ये 2Y हो गया। चलो भाई साहब इतना पार्ट हो गया। अभी एक और पॉइंट है, उसी तरह से देखो ये Y और ये Y है, उसी तरह से देखो ये जो Y कहो या फिर X किया कहा तो भी चलेगा, QT जो है ये बाइसेक्टर है PQD का, देखो QT भी बाइसेक्टर है, रे QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, PQD का, ये हमें दिया है गिवन में, तो यहां लिखेंगे बाबा ये हमें दिया है गिवन में। तो फोर्थ पॉइंट, बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वल एंगल हो गए, कौन से एंगल, DQT एंड PQT, एंगल DQT इज इक्वल टू एंगल PQT, दोनों को हम X कहेंगे, इसको भी X और इसको भी X, तो इसका मतलब एंगल PQD कितना हो गया, X प्लस X 2X हो गया। सो देयरफॉर एंगल PQD इज इक्वल टू 2X हो गया। अभी देखो एक चीज को ध्यान में रखो, ये AB और CD पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की सम 180 रहती है। तो यहाँ पांचवा पॉइंट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, चलो बाबा AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल कौन, PQ ट्रांसवर्सल है। सो देयरफॉर हम लिखेंगे ये पांचवा पॉइंट कि बाबा
एंगल P प्लस क्यू 180, मतलब क्या P बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये है इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल है ये। ओके, अभी देखो बीपीक्यू को क्या कहा 2y और पीक्यूडी को कहा क्या 2x। सो 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180। सबको 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2y, 2 1 जा 2x और 180 को 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री होता है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो एंगल है कौन सा पी टी क्यू, ये 90 डिग्री दिखाना है। तो इन ट्रायंगल पीटीक्यू, अभी क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल पीटीक्यू सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। एंगल पीटीक्यू प्लस एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो एंगल पीटीक्यू प्लस, देखो ये y है, ये y है, ये x है, ये x है, हमने कंसीडर किया था। टीपीक्यू कितना है बाबा, टीपीक्यू y है प्लस टीक्यूपी, सॉरी टीपीक्यू y था, अभी टीक्यूपी x है, ये x है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू, सॉरी प्लस y प्लस एक्स मतलब क्या 90 है, फ्रॉम 6 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से लिखा ये, फ्रॉम 6, बिकॉज y प्लस एक्स की वैल्यू 90 फ्रॉम 6, यहां लिखेंगे फ्रॉम 6। तो अभी आगे का मैं यहां लिखता हूं, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 अपने जगह पे, ये 90 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 90 हो गए। ओके, सो देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 में से 90 गए, 90 आ गए। तो ऐसे में पीटीक्यू का मेजर जो है 90 डिग्री दिखा सकता हूं। ओके, तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अभी 9 और 10 ये दो क्वेश्चन बाकी है, तो दोनों को देखते हैं। तो देखो भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है, यहां देखो एबीसी के मेजरमेंट, बी का मेजरमेंट क्या होगा, देखो एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल यहां लिखेंगे अपोजिट एंगल, ये दोनों भी क्या है बाबा, अपोजिट एंगल है, इसलिए बी का मेजरमेंट डायरेक्टली आपने 70 डिग्री लिखा। और यहां देखो ये सी और 100 ये दोनों भी कौन से, लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल सी प्लस 100 इज इक्वल टू कितना आएगा बाबा, 180। लीनियर पेयर जो एंगल रहते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों की सम 180 रहती है। तो एंगल सी प्लस 100 180 हो गया, बिकॉज यहां लिख सकते हैं आप लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, ये लीनियर पेयर एंगल्स है। तो देखो एंगल सी अपने जगह पे, 180 अपने जगह पे, 100 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 100। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 में से 100 गए 80 रह गए, तो सी का मेजरमेंट हो गया 80 डिग्री, बी का मेजरमेंट हो गया 70 डिग्री। अभी ए का मेजरमेंट, अभी देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ए प्लस बी प्लस सी। ए का मेजरमेंट तो मुझे कुछ पता नहीं है, एंगल बी का मेजरमेंट 70 है और सी का मेजरमेंट 80 है, तो यहाँ लिखूंगा 70 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए अपने जगह पे 70 प्लस 80 होता है 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपने जगह पे, 150 प्लस है, राइट साइड में गए माइनस 150। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 150 गए 30 डिग्री हो गए, तो एंगल ए का मेजरमेंट यहाँ आराम से 30 डिग्री आ सकता है। तो ऐसे एंगल ए 30, बी 70 और सी हमारे पास 80 है। तो इस तरीके से हम इस एंगल का जो ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन हमारी राह देख रहा है। देखो भाई साहब ये क्वेश्चन, हाँ क्या सवाल है, क्या डायग्राम है। एक डायग्राम को देखा तो ऐसा लगा मुझे, यहाँ देखिए ये जो डीई पैरेलल जीएफ, ये दो पैरेलल है एक दूसरे को। ओके, और दूसरी एक चीज दी है, ये एंगल बाइसेक्टर है। कौन बाबा, ये ईजी जो है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ दोनों इक्वल पार्ट होते हैं, और ये भी एक एंगल बाइसेक्टर है। मुझे पहले क्या प्रूव करना है, पहली चीज डीईजी, डी
ईजी, डीईजी मतलब कौन सा? डीईजी मतलब ये एंगल, देखो ये वाला जो एंगल है डीईजी, ये एंगल जो है ना किसका हाफ है? ये एंगल डी के हाफ है, हाफ ईडीएफ। इसका मतलब पहले ये एंगल, देखो एक चीज ध्यान में रखो, मुझे क्या दिखाना है? एंगल डीईजी, ये एंगल जो है ना ये डी के हाफ है। ओके, तो पहली बार अगर आपने देखा एंगल डी ई और जी, ये वैसे देखा जाए तो किसके हाफ है? डीई एफ के हाफ है, डीई एफ के हाफ है, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, हाफ एंगल डीई एफ। ओके, डीई एफ के हाफ है। तो ये डीई एफ को निकाल कर हमें क्या चाहिए? डीई एफ को निकालना है और उसके जगह पे एंगल डीईजी डीईडी एफ को लाना है, ईडी एफ को लाना है। तो मुझे ये डी और ये एंगल ई, ये दोनों इक्वल दिखाने पड़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। तो देखो पहली चीज, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये दोनों एंगल जो है ये कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये दो पैरेलल लाइन और ये अगर ट्रांसवर्सल पकड़ी तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरह से ये डी एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो पहले ये चीजों को जरा थोड़ा सा गौर से देखते हैं। चलो प्रूफ यहां से लिखना शुरू करते हैं। प्रूफ थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन समझ में लो। प्रूफ में क्या करेंगे? देखो प्रूफ में लिखेंगे कि बाबा डीई पैरेलल जी एफ, डीई पैरेलल जी एफ एंड ई एफ ट्रांसवर्सल, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल। पहले हम ये डी और ई, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल डीई एफ, डीई एफ, ओके, कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो डीई एफ कॉन्ग्रुएंट जी एफ एम, जी एफ एम, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये कौन सा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरी चीज देखो डीई एफ और जी एफ एम, ये कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी के साथ देखो अभी ई डी एफ, देखो ये ई डी एफ और ये दोनों एंगल, ये एंगल जरा मैं फिर से जरा डिजाइन आपको ठीक से दिखाता हूँ। देखो यहाँ ये जेड में होने वाले एंगल है, देखो ये दो लाइन पैरेलल है। ओके, और ये अगर ट्रांसवर्सल आपने पकड़ी, कौन सी? डीएफ अगर ट्रांसवर्सल पकड़ी, इफ डीएफ इज ट्रांसवर्सल, ऐसे पकड़ेंगे, इफ डीएफ इज ट्रांसवर्सल, तो मेरे पास क्या होगा कि एंगल ईडीएफ, ईडीएफ कॉन्ग्रुएंट एंगल डीएफजी, डीएफजी, ये कौन से? अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ओके, अभी देखो क्या हो गया, ये सब लिखने के बाद एक चीज ध्यान में रखो, यहां आपको दिया है, देखो मैंने क्या 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 दिखा है यहाँ? एंगल डीईएफ, ये ई और ये एफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जिसको मैं थोड़ा सा कलर बदलता हूँ, जिसका ये देखो ये रेड वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और उसके बाद ये डी और ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अभी देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर आपने ठीक से देखा तो ये एफ जी एंगल बाइसेक्टर दिया है, यह बताया है कि एफ जी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। तो यहां हम डायरेक्टली लिख सकते हैं थर्ड नंबर के पॉइंट में, एंगल डी एफ जी कॉन्ग्रुएंट जी एफ एम। ओके, डी एफ जी, एंगल डी एफ जी कॉन्ग्रुएंट एंगल जी एफ एम, ये हमें गिवन में दिया है। ओके, गिवन में दिया है क्योंकि बाबा ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट। देखो अभी यहाँ ठीक से अगर आपने देखा तो ये डी एफ जी, ये डी एफ जी, ओके, दूसरा ये जी एफ एम, ये जी एफ एम, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रॉम 1 to 3 हम लिख सकते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट, एंगल डीई एफ और ईडीएफ कॉन्ग्रुएंट, डीईएफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ईडीएफ बराबर ईडीएफ। अभी देखो फिफ्थ नंबर का पॉइंट हम लिख सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि रे ईजी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीईएफ। देखो रे ईजी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डीईएफ।
ओके, DEF, DEF, ओके, ये DEF का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर अगर होगा तो क्या होता है, एंगल डी, बाइसेक्टर है इसका मतलब एंगल, ये जो एंगल है बाइसेक्टर है इसका मतलब ये जो एंगल है DEG जो इसका मेजरमेंट है, ये जो DEG जो ये एंगल है, ये एंगल, ये क्या होगा, ये बड़े वाले एंगल का हाफ होता है। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, DEG और FEG दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों भी, ये DEF इस एंगल के हाफ होते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे कि बाबा एंगल DEG मतलब कौन सा एंगल, देखो ये DEG, ये जो DEG, ये जो एंगल है ये किसके हाफ, ये बड़े एंगल के हाफ, मतलब DEF के हाफ है, इज इक्वल टू हाफ एंगल DEF। ओके, अभी 6 नंबर का पॉइंट आप लिख सकते हो कि एंगल DEG इज इक्वल टू हाफ एंगल DEF जो है, ये DEF को आप निकाल सकते हो, और DEF और ये EDF दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो आप DEF को निकाल के उसके जगह पे EDF को लिख सकते हो, बिकॉज फ्रॉम 4 यहां लिखेंगे फ्रॉम 4। तो ऐसा मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट मेरा क्या है, मुझे ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। देखो कौन सी साइड, ये साइड और ये साइड मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। तो ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट कब होगी, जब उसके सामने वाला ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तब ये दो साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये दो एंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, देखो पहली चीज मैं क्या करता हूं, यहाँ देखो ये दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, आपको पता है ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, DEG, देखो 7 नंबर का पॉइंट, एंगल DEG कॉन्ग्रुएंट एंगल FEG, ठीक है, ये गिवन में है, बिकॉज दोनों भी ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए DEG कॉन्ग्रुएंट FEG, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी इस तरह के जेड में आते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, अगर मेरे पास DE पैरेलल GF है और EG ट्रांसवर्सल है, देखो यहां आप लिख सकते हो DE पैरेलल, देखो DE पैरेलल GF या फिर FG, ओके, एंड ट्रांसवर्सल किसको पकड़ेंगे, EG को अगर आप ट्रांसवर्सल पकड़ते हो, EG इज ट्रांसवर्सल, तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो मेरे पास क्या होगा, ये दो एंगल जेड में होने वाले अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये कौन सा, DEG, तो हम लिखेंगे 8 नंबर का एंगल DEG कॉन्ग्रुएंट एंगल EGF, यहां लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ओके, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अभी देखो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, EFG, ये जो ट्रायंगल है EFG, ये जो ट्रायंगल है व्हाइट वाला EFG, इन ट्रायंगल EFG, इस ट्रायंगल में अगर आपने देखा तो यहाँ देखो 7 और 8 में DEG लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, ये दो कॉन्ग्रुएंट एक ही है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए कि बाबा क्या, यहां लिख सकते हो एंगल FEG कॉन्ग्रुएंट एंगल EGF फ्रॉम 7 and 8, ठीक है, फ्रॉम 7 8 आप लिख सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है, FEG मतलब ये एंगल, ओके, और दूसरा EGF मतलब ये एंगल, देखो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सामने वाले साइड भी कॉन्ग्रुएंट, ये G एंगल के सामने वाले EF और ये E एंगल के सामने वाली GF मतलब FG, सो देयरफॉर एंगल लिख सकते हो, साइड लिख सकते हो EF कॉन्ग्रुएंट FG, क्या यहाँ लिखना है, साइड अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल, ओके, यहाँ लिखेंगे साइड अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज जरा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अगर 2-3 बार वीडियो को देखा तो शायद आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के इस डिस्कशन में हम यही रुकते हैं, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।